ये सब तो होता रहेगा। हम दोनों ने डिसाइड किया है हम अगले महीने शादी कर लेंगे, है ना माय डार्लिंग? सॉरी। मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया था। मेरा सच्चा प्यार हमेशा से कूजे था, तुमसे पहले भी और आगे भी वही। मैंने सारी प्लानिंग कर ली है और वेन्यू भी देख लिया है। आई हेट यू। मैं हमेशा कूजे के साथ ही रहूंगी और मैं कूजे की होकर रहूंगी। मुझे लगता है प्रॉब्लम तुम्हें होगी। ये बनू सिनानेर की शादी है और वो सबसे बेस्ट वेन्यू पर होगी। गुने, क्या बात है? कुछ हो गया है क्या? क्या हुआ डिया? नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। माँ का मैसेज है। मैं 1 मिनट कॉल करके आता हूँ। आई होप शादी के बाद इन लोगों की फैमिली प्रॉब्लम्स में तुम भी इन्वॉल्व ना हो जाओ। डोंट वरी, मुझे पता है ऐसी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व की जाती हैं। दैट्स गुड। मुझे तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। मुझे जो कहना था मैं कूजे से कह चुका हूँ। जिस दिन तुम लोग एक हो जाओगे मेरी बात सच्ची हो जाएगी। उसके बाद बात करूंगा मैं तुम दोनों से। क्या हुआ? जैसा आपने कहा था हमने जनाजे का पूरा इंतजाम कर दिया है। कब्र पर नाम भी लिखवा दिया ना? लिखवा दिया सर। आपको दिखाने के लिए फोटो भी लाया हूँ, देख लीजिए सर। ठीक है। से मैं अपनी फैमिली के साथ। हाँ सर, मैं उसे उन्हीं के साथ छोड़ाया था। फिक्र की कोई बात नहीं। ठीक है। कुजे का कॉल आया था क्या? नहीं सर, जब तक मैं था तब तक तो नहीं। अब चलना चाहिए। मेरा सिमे की फैमिली से मिलने का वक्त आ गया है। देखो बच्चों, आज मैं तुम लोगों को एक बात बताने जा रही हूँ। मेरा मतलब मुझे पता नहीं है कितना सच है या कितना झूठ है, लेकिन सुबह से ये बात मेरे दिमाग में घूम रही है। सिमे ने मुझे कॉल किया था घर छोड़ने के कुछ दिन बाद, मतलब सुनवाई से भी काफी पहले। क्या कहा था उसने? उसने पूछा था कि उसके साथ कौन खेल खेल रहा है, उसे घर किसने लेके दिया। कौन सा घर? मुझे भी समझ नहीं आया। उसने कहा कि उसे कहा गया है कि उसके पति ने किराए पर घर लिया है, लेकिन उसी ने कहा कि कुजे ने उसके लिए इतना महंगा घर क्यों लिया। मैंने भी उसे 2-4 खरी खोटी सुनाई और फोन रख दिया। पता है वो मेरे ऑफिस भी आई थी गुलदस्ते के बारे में पूछने के लिए। मैंने तुम्हें बताया था ना। क्या सिमे तुम्हारे ऑफिस आई थी? गुलदस्ता लेकर आई थी। पूछ रही थी कहीं मैंने तो नहीं भेजा उसे। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो ना? वो क्रेडिट कार्ड भी फरहात ने दिया होगा।
तुम्हें हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि तुम जो सोचते हो वो सही है? उसने मुझसे कहा था क्रेडिट कार्ड की लिमिट 2.5 लाख है। गुने, मुझे बहुत सारा काम करना है, तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। उस समय मैं काम में इतनी बिजी थी कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था वो क्या कह रहा है। भाई मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि फरहाद किस तरह का गेम खेल रहा है। उसने उसे 2.5 लाख का कार्ड दिया। 2.5 लाख। लेकिन उसने उसे 2.5 लाख ही क्यों दिए? कम या ज्यादा क्यों नहीं? जाने दो, तुम्हें कुछ नहीं पता। कुजे और उसके बीच में 2.5 लाख का ही मसला चल रहा था, इसलिए शायद उसने इसी नंबर के साथ खेल खेला है। ये सब फरहाद से ही शुरू हुआ था। हाँ। वो हमें इशारे दिए जा रहा था लेकिन हम ही नहीं समझ पाया। कितना बेवकूफ हूं मैं। उसने सिमे को फूल भेजे, घर दिया और इतने सारे पैसे भी। हाँ, इसी तरह तो दिल जीता है उसने उसका। इसका मतलब तो यही हुआ कि वो लड़की अपनी मर्जी से उसके साथ रह रही है। बस करो अब। सॉरी, अब कुछ नहीं कहूंगा। मैं उन लोगों का नाम तक नहीं सुनना चाहता। वो आदमी पूरी तरह पागल है, उसे दूर रहने में ही समझदारी है। ओहो, मैं क्यों इतना चिल्ला रही हूँ? मैं यहां से जा रहा हूं। कुजे, कहाँ जा रहे हो तुम? जिमरे, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर टहलना चाहता हूँ। ठीक है, तो हम सब एक साथ ही कहीं चलते हैं। कहाँ जाने का प्लान है? कराओके, इससे सबका मूड भी चेंज हो जाएगा। नहीं, तुम लोग जाओ, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। कुजे, हम सभी चलते हैं ना, सबका मूड भी ठीक हो जाएगा। पता है हम सबका मूड खराब है, बाहर जाएंगे तो अच्छा लगेगा। Yok gibi uzakasından soğuk gibi kar yağıyor bu yalnızdım. Başka cepheler sonra sen geldin. हंसते हुए तुम बहुत अच्छे लगते हो। ऐसे हंसते हुए तुम पहले वाले कूजे लगते हो। आई विश तुम हमेशा ऐसे ही रहो। तुम्हें लगता है मैं अब चेंज हो गया हूँ? हाँ, हो गए हो। वो कैसे?